तो नहीं लेता, अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हिफाजत करे। सूद, बंधन लोन हर घर में है। अभी 3 रोज पहले मैं अपने घर अम्मी अब्बा के पास गया तो देखा कि पड़ोस में दोनों जवान की बाइक है। अब वो हमने पूछा एक लड़के से, हमने कहा कि ये कौन है भाई, सुबह सुबह आ गए कोट पैंट टाई लगा के, बोला हजरत तश्कील करने आए। हमने कहा हो जमात में जा रहे होंगे ये लोग, शायद तश्कील। बोला नहीं नहीं, ये लोन की तश्कील में आए। हमने कहा अच्छा बंधन लोन? बोला हाँ, जैसे जमात में तश्कील होती है ना, मस्तूरात की जमात के लिए या मर्द हजरात की जमात के लिए तश्कील करते 3 महीने 3 दिन 4 चिल्ला 4 महीना साल के लिए करते हैं, वैसे वो लोग भी करते हैं तश्कील। लेकिन किसमें? वो मर्द में नहीं, वो औरतों में तश्कील करते हैं। एक औरत को पकड़ेंगे, कहेंगे ग्रुप बनाओ 10 औरतों के, 50,000 1 लाख, ज्यादा भी नहीं देते, 1 लाख से कम ही देते हैं शायद, 50,000 60,000 ऐसे देते हैं, 10% पे देते हैं वो। और उसके बाद कान पकड़ पकड़ कर हर हफ्ते में लेते हैं। कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ने पहले समझाया इसको कि ये गंदी चीज है, इंटरेस्ट गलत है, क्योंकि अल्लाह जानता था ये आपका पता है, ये बंधन लोन का जो सीईओ है ये कम बखत बंगाली का है, आपके बंगाल का है। मैं कम बखत इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कि ये इतना बड़ा गुनाह में उम्मते मुस्लिमा के माँ और बहनों को डाल दिया है कि निकलना मुश्किल है। मैं 3 दिन से, मैं समझिए 2 दिन से मुस्तकिल मैं बंगाल ही में हूँ। वहाँ पर भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मौलाना हमारे यहाँ हर बस्ती के अंदर, हर घर के अंदर तकरीबन बंधन लोन के अंदर में समाज की बेटियाँ, हमारी समाज के माएँ बहनें, इसके अंदर कोई महफूज नहीं है, हर कोई ले रहा। अल्लाह ने पहले समझाया, क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि सूद हराम है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, रिबा हराम, सूद हराम, इंटरेस्ट हराम। साफ लफ्जों में, कोई इसमें शक नहीं है, बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हराम है, हराम है, हराम है। और यूं भी समझाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात, अल्लाह सूद को बढ़ाता नहीं है बल्कि अल्लाह सदक़े को बढ़ाता है। अगर आपने 500 रुपए से यहाँ पर ताउन पेश किया है तो अल्लाह आपकी रोजी रोटी में बरकत देगा। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को घटाता है, बढ़ाता नहीं है, मिटाता है, मिटाता है। कैसे मिटाता है? आप 50,000 रुपए आपने लिया, आपको कितना अदा करना है? आपको 65,000 रुपए अदा करना है। आपको टाइम दिया गया, डेडलाइन दिया गया 10 महीना, मिसाल के तौर पर 10 महीने में आपने अदा नहीं किया तो वो फिर और अलग जोड़ेगा, वो इंटरेस्ट का डबल इंटरेस्ट लेगा। कुफ्फारे मक्का के ज़माने, कुफ्फारे मक्का उस जमाने में ऐसा ही होता था, उसमें 2 गुना बढ़ जाता था, 3 गुना बढ़ता था। आज भी ऐसा ही होता है, आज भी तकरीबन इसी तरह का निज़ाम बना हुआ। आप समझते हैं कि आपको 50,000 रुपए देकर आपकी मदद कर रहा है, आपका खून चूस रहा है, खून। 50,000 रुपए देकर 65,000 रुपए लेना नाजायज और हराम है। ये अब्दुल्ला सालिम नहीं बोलता है, ये खुदा का कुरान बोलता है। जिसको शक हो वह कुरान करीम उठाकर देख ले। जब अल्लाह ने समझाया नहीं समझे तो अल्लाह तबारक व तआला इन द एन अखीर के अंदर कहता है, साफ लफ्जों में कहता, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने सूद से अपने आप को नहीं बचाया, अगर तुमने सूदी लेन देन से अपने आप को महफूज नहीं रखा तो फ़अज़नो, आओ फ़अज़नो, ये जुमला, ये लफ्ज है, फ़अज़नो, तैयार हो जा। होता है ना कभी कभी गुस्से में आते तो आजा, है तेरे बाजुओं में ताकत तो देखता हूँ कि तुम में कितनी ताकत है। मैंने 5 एकड़ जमीन तुम्हारे पीछे रखा है लगाने उड़ाने के लिए, बोलते हैं ना आदमी गुस्से में। ऐसे ही अल्लाह का तेवर देखो समझाने के लिए, फ़अज़नो, आओ मैदान में। अगर तुमने अपने आप को सूद से बाज नहीं रखा, सूद से दूर नहीं रखा तो आओ मैदान में। फ़अज़नो, किस लिए? बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए आओ मैदान में। या तो सूद खाओ, सूद खाओगे तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, वरना सूद से दूर रहोगे
तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तिजारत को बढ़ाएगा, अल्लाह तुम्हारे दिए हुए सदकात को बढ़ाएगा। अगर तुम 500 रुपए कमाते हो तो महीने के अंदर 15,000 रुपए होंगे, तो जो काम तुम 15,000 में कर लोगे वो महीने में सूद के जरिए से कमाए हुए 50,000 रुपए से तुम वो काम पूरे नहीं कर सकते। ये अल्लाह का फैसला है और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता इस समाज को, इस इंसान को, इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, अल्लाह ने नोटों को पैदा किया, अल्लाह ने करेंसी को पैदा किया है। उस जमाने में, शुरुआती जमाने में किसी न किसी दर्जे में इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, अल्लाह ने दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की लेकिन तुमको अल्लाह ने आखिरत के लिए पैदा किया हुआ है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने शरीयत को बहुत आसान बनाया है। हम मुसलमानों ने शरीयत पर अमल करना छोड़ दिया तो अल्लाह ने जालिम बादशाह को मुसल्लत किया, फलस्तीन में इसराइल को मुसल्लत किया, ईरान में इसराइल को मुसल्लत किया, मुल्क शाम के अंदर हाफिजुल असद बशारुल असद जालिम को मुसल्लत किया था। अगर आज हम अपने गुनाहों से बाज नहीं आए, मुसलमान अगर कुरान और हदीस का दीवाना ना हुआ, मैं आपको कसम खाकर ये बात कहने के लिए तैयार हूं, अगले 25-30 साल के अंदर ये कौम अजाब का शिकार होगी। देख लीजिएगा, हम लोग तो लड़ते झगड़ते, वरना अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया कुछ भी कहे, हमारा कुरान सबसे बेहतर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी सबसे बेहतर। अभी एक एतराज खूब चला नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी पर, अरे मौलाना आप लोग तो बहुत चीख चीख कर बोलते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम बड़े अच्छे बड़े अच्छे। कैसे अच्छे? आपके नबी ने तो 9 साल की बच्ची से विवाह कर लिया था, कैसे हम मान सकते हैं आपके नबी को अच्छा है? हालांकि ये भी इल्जाम एक गलत इल्जाम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 9 साल में अगर अम्मा आयशा से शादी की, निकाह तो 6 साल की उम्र में हुआ लेकिन रुखसती 9 साल की उम्र में हुई थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। तो ये चीज़ शरीयत की रोशनी में गलत नहीं थी, क्योंकि जो लोग एतराज़ करते हैं उनकी किताब है महाभारत। महाभारत में भी लिखा हुआ त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे निनग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात। क्या लिखा है? 3100 साल पहले महाभारत में, महाभारत में लिखा है त्रिशदशो 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से जो नाबालिग है उससे विवाह कर सकता है। महाभारत में देखिए, हदीस नहीं है। त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे निनग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात। संस्कृत है, संस्कृत, अरबी नहीं है, कुरान की आयत नहीं है, हदीस की कोई हदीस नहीं है, संस्कृत है। और ये जो मंत्र है ये महाभारत का, और महाभारत हिंदू भाइयों के अंदर में ऑथेंटिक किताब मानी जाती है उनके अकीदे के हिसाब से। महाभारत, रामायण, गीता भले ही बात के अंदर में आई, उससे पहले शास्त्र आए, पुराण आए, उपनिषद आए, उससे पहले ईश्वरीय ग्रंथ ऋग्वेद वेदांत आए, लेकिन लास्ट के अंदर आया तो सही, क्या कहा गया? त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदे निनग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात। 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। अगर कुरान में ऐसा होता ना लिखा हुआ, कुरान में कि अल्लाह के नबी ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लेकर आए, तो इस कुरान को पता नहीं कितनी मर्तबा जलाते। अरे बेटी के साथ जुल्म है, 9 साल की उम्र में 9 साल की उम्र की बच्ची से निकाह के बारे में कुरान कह रहा, और जलाओ इस कुरान को, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लेकिन वो तो कुरान में नहीं है, अहादीस में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा आयशा से 9 साल की उम्र में रुखसती हुई बीवी बनाकर घर लेकर आए। वो भी अल्लाह के नबी ने खुद से नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी के ससुर यानी अम्मा आयशा के वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, आपकी अहलिया आयशा बड़ी हो गई है, बालिग हो चुकी है, अब लेकर आइए आप उनको। तब जाकर अल्लाह के नबी लेकर के आए। क्या कहा महाभारत में? ये तो पहली लाइन है, त्रिशदशो 10 बरस का आदमी 7 बरस की 30 बरस का मर्द 7 बरस की लड़की से विवाह 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। याद रखिएगा, मंत्र याद ना हो तो मतलब जरूर याद रखिएगा, ताकि कहीं पर अगर आपका कोई सनातनी मिले, बहस हो, तो आप उनको मुस्बत अंदाज में जवाब दीजिएगा, और अगर ना हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। मेरी यूट्यूब में तकरीर है इस ताल्लुक से, उनको समझाने की गर्ज से सुनाइएगा। कहिएगा कि सिर्फ एतराज मसले का हल नहीं है, सिर्फ उंगली करना कुरान और हदीस और शरीयत पर मसले का हल नहीं है,
बल्कि कुरान और हदीस इतना अच्छा संविधान है, इतना अच्छा निज़ाम है, अगर इसके मुताबिक इंसानों की ज़िंदगी गुजरे तो पूरी दुनिया के अंदर ना कहीं पर दंगा होगा, ना कहीं पर फसाद होगा। आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आपके कुरान के मानने वाले मुसलमान हैं, फिर क्या वजह है कि आपके मुसलमान अभी पिछले 19 नवंबर को बांग्लादेश करीब पड़ोसी मुल्क है, हमारे भारत का ही वो एक हिस्सा था, किसी जमाने में 1971 के अंदर वो टूट कर अलग बनाया गया उसको, जब देश आजाद हुआ था तब से उसकी लड़ाई चल रही थी। वहां पर अभी पिछले दिनों कुरान और हदीस को मानने वाले, शरीयत के मानने वाले, बल्कि तबलीगी जमात के बड़े लोग दो 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 गिरोह है ना तबलीगी जमात में। एक गिरोह हजरत मौलाना साद साहब को मानते हैं और एक गिरोह मुंबई के अंदर मौलाना इब्राहिम साहब या मौलाना अहमद लाट साहब उनको मानते। दोनों गिरोह अलग हो गए। पहले तबलीगी जमात एक ही जगह मरकज निजामुद्दीन के अंदर, वहां से बंगले वाली मस्जिद से ही ये काम होता था, लेकिन शायद किसी वजह से, अब क्या वजह हुई होगी, इख्तिलाफ राय या उनका क्या होगा वो लोग जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इस तबलीग के जरिए से कुछ न कुछ लोगों को फायदा पहुंचता था। जब तक ये तबलीग इल्म की रोशनी में हो तो किसी को नुकसान नहीं दे, बल्कि शरीयत का कोई भी काम अगर शरीयत की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, इल्म की रोशनी में हो तो वो इंसानों को फायदा देती है। ये सिर्फ तबलीग ही नहीं, हर एक मसले का यही मामला है। अगर वो शरीयत से हट जाए यानी इल्म से हट जाए, इल्म की रोशनी में ना हो तो फिर वो दुनिया के अंदर फिर वो बिदात और खुराफात की शक्ल में उभरता है, जिसको रोकना मुश्किल हो जाता। तो लोग एतराज करते हैं कि मौलाना हदीस पर अमल करने वाले, कुरान पर अमल करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, बल्कि वहां पर 19 नवंबर सन 2024 को बांग्लादेश के अंदर दोनों गिरोह में झगड़ा होता है। एक आदमी को तो ज़िबा कर दिया गया और 7 लोगों का मर्डर हो गया। फिर कैसे आप तो कहते हैं कि कुरान पर अमल करने वाले जो लोग कुरान और शरीयत पर अमल करेंगे उन लोगों की जिंदगी खुशहाल होगी और बरकत होगी। यहाँ तो कुरान और हदीस के अलमबरदार हैं ये लोग, बल्कि कई उसमें आलिम दीन हैं जिन्होंने किसी का मर्डर किया। क्या कहेंगे आप? हम ये कहते हैं कि अच्छी बात है, गलती किसी से भी हो सकती, उनकी गलत फहमी की वजह से, उनकी तशद्दुद की वजह से अगर उन्होंने ये कदम उठाया है तो कुरान और हदीस की रोशनी में ये जायज नहीं है, कुरान और हदीस की रोशनी में जायज नहीं है। अब्दुल्ला सालिम का अमल फैसला नहीं, अब्दुल्ला सालिम का अमल ये प्रूफ नहीं है, दलील नहीं है, बल्कि दलील कुरान और सुन्नत है, दलील शरीयत है, दलील कुरान है, दलील हदीस है, दलील सहाबा की जिंदगी है। हम उसी के गुलाम हैं और उसी के मुताबिक हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो काम हमारे लिए भी निजात का जरिया बनेगा और कल क़यामत में हमारे लिए, हमें वो जन्नत में जाने का सामान बनेगा। लेकिन वहां पर गलती हुई, गलत फहमी हो गई, वहां पर एक दूसरे ने एक को गलत कहा, एक ने दूसरे को गलत कहा, जिसकी बुनियाद पर आपस में लड़ पड़े। हालांकि कुरान का फरमान ये है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो। अल्लाह के नबी की हदीस ये है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान पूरी दुनिया का मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। खुदा का कुरान कहता, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहू बैन अखवैकुम, तमाम दुनिया के मोमिनीन भाई हैं और दो मोमिन में इख्तिलाफ हो जाए तो उनके दरमियान में सुलह होना चाहिए। वहां किसी गलती, किसी गलत फहमी की बलबूते पर ये इतने सारे फसादात हुए। लेकिन मेरे भाइयों, खुदा के शरीयत के खिलाफ जाएंगे तो ये चीज, कोई भी चीज, वो हमारे लिए बदनामी का और जहन्नम में जाने का जरिया बन सकती है। और वहां पर लोग अपने आप को हक पर समझ बैठे। एक फरीक वाले ने दूसरे फरीक को गलत कहा, आप अपने हिसाब से काम कीजिए, वह अपने हिसाब से काम करेंगे। 1927 में इसकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त में इसका नाम रखा था इस्लाही जमात, लेकिन माने मजाजी में बाद में इसको इस्लाही तबलीगी जमात का नाम दिया गया। इससे लोग जुड़ते हैं, जाते हैं चिल्ले में तो वहां पर कुरान सीखते हैं, कलिमा सीखते हैं, इससे फायदा होता है।
तो ये कुरान और हदीस सीखते हैं। इल्म की रोशनी में अगर ये काम होता रहेगा तो इंशाअल्लाह इस कौम को नफा देगा। जिस दिन भी हमारा रिश्ता इल्म से हट जाएगा तो फिर कोई भी काम हो, इल्म से अगर उसको काट दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो फिर बिदआत की शक्ल में वो चीजें जन्म लेती है। मैं कहूंगा क्योंकि इसको मोहरा बनाया जा रहा है इन वाकयात को, कि वहां के तो कुछ तबके के लोगों ने कहा कि अरे ये तो उग्रवादों की जमात है, आतंकवादों की जमात है, ये ओसामा बिन लादेन की औलाद है। तो इसीलिए मैं दोनों तबके के लोगों से कहूंगा, दोनों तबके के जिम्मेदारों से, कि मिलकर वहां के लोगों को समझाइए, आवाम को समझाइए कि आप काम करो अपनी तरतीब से, आप काम करो अपनी तरतीब से। खुदा के वास्ते कोई काम ऐसा मत करो जिससे कुरान और सुन्नत के ऊपर कोई उंगली उठाए, अल्लाह के नबी की जीवनी पर कोई उंगली उठाए। बदनाम मत करो। बड़ी कुर्बानी है इस जमात की। 1947 में जब 10 लोगों के बदन पर गोलियों की बारिश हुई थी पानीपत के अंदर, मरे नहीं थे वो, तबलीगी जमात के साथी थे। गांव वालों ने कहा कि गांव खाली कर दो वरना तुम्हारा खून नहीं मिलेगा। सबने कहा कि हम यहाँ पर कुछ मांगने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर कुछ लेने के लिए आए हैं। ईशा की नमाज के लिए खड़े हुए पूरी बस्ती वालों ने कहा कि हमारी बात नहीं मानते, उठाओ AK-47 और गोलियों से बारिश की, गोलियों की बरसात की। सबके सब बेहोश हो गए। किसी की कनपट्टी पर गोली लगती है, किसी के सर पर गोली लगती है, किसी के पैर में गोली लगती है, किसी की कमर में गोली लगती है। तकरीबन 10-10 गोलियां सबके कमर और पीठ पर लगी। पानीपत 1947 उस इलाके के वाक़े को पढ़िए जहां पर मुसलमान मुर्तद हो चुके थे। तो वहां पर उस वक्त में मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी आज हिकायत सहाबा है, मौलाना यूसुफ साहब मौलाना इलियास के बेटे, मौलाना यूसुफ के बेटे मौलाना हारून साहब, मौलाना हारून के बेटे गालिबन मौलाना साद साहब हैं आज जो अमीर जमात है। बड़ी कुर्बानी रही। और मौलाना इलियास साहब खुद उस वक्त काम कर कर जब आते थे तो मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाहि अलैह के दरबार में, उनके खानकाह में जाकर इस्लाहे तज़किया नफ्स करते थे, आलिम दीन के सामने बैठते थे। दारुल देवबंद के पुराने तलबा में मौलाना इलियास अलैहि रहमा कौम के बीच में एक अच्छा काम शुरू किया कुरान और हदीस की रोशनी में। लेकिन जब से हमारे कुछ लोग कुरान और हदीस से बढ़कर अपने आप को समझने लगे, कुरान से बढ़कर कोई नहीं, हदीस से बढ़कर कोई नहीं, यहाँ के मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात अक़दस भी कुरान से बढ़कर नहीं, अल्लाह से बढ़कर नहीं। इसीलिए जो कुरान और शरीयत से बढ़कर अपने आप को कहेगा वो गुमराह होगा। इल्म जरूरी नहीं है, अमल जरूरी है। शैतान सबसे ज्यादा सबसे बड़ा आलिम था, जानता था, लेकिन अमल नहीं था तो रांदे दरगाह हुआ कि नहीं। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जितना पहचानता था अबू जहल शायद कुफ्फार मक्का में कोई नहीं पहचानता था, अपने बेटे से भी ज्यादा पहचानता और जानता था। जंगे बद्र में अखनस इब्ने शुरैक ने कहा कि अबू जहल, यहाँ मेरे और तेरे सिवा कोई नहीं है, जरा बताओ तो सही कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सच्चा है कि झूठा है। तो अबू जहल ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ रब्बे जुल जलाल की, मोहम्मद बरहक है, मोहम्मद झूठा नहीं। कहा फिर ये अदावत क्यों अबू जहल, सबसे ज्यादा तकलीफ तुम पहुंचाते हो। तो अबू जहल ने कहा कि मैं सरदार हूं, मैं बादशाह हूं, मैं झुक नहीं सकता, मेरी सरदारी चली जाएगी, मेरी इज्जत खतरे, मेरी नाक कट जाएगी। इसीलिए इल्म बड़े बड़े लोगों के पास थे, इल्म से नहीं होता, अमल से होता है। कितनी अच्छी तरतीब बनाई थी जो हम लोग 3 दिन 40 दिन जो 4 महीना साल लगाते हैं, ये तरतीब मौलाना यूसुफ अलैहि रहमा के बनाए हुए। पता है जब मौलाना यूसुफ ने उन 10 लोगों की तश्कील की, 20 लोगों को हुई थी, लंबा वाकया है, शॉर्टकट में बताता हूँ। तो जब गोलियों की बरसात हुई, मौलाना यूसुफ अलैहि रहमान जब उनको भेज रहे थे तो मौलाना यूसुफ ने कहा था कि मुझे अफराद नहीं चाहिए, मुझे जान चाहिए, जान, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस इलाके में तुम्हारी तरतीब तय हुई है वहां से शायद तुम जिंदा बचकर नहीं आओगे। तो मौलाना
20 लोग तैयार हुए, 10 लोग तो भाग कर चले आए, लेकिन 10 लोग डटे रहे। जब उस गांव में गए, गोलियों से बरसात हुई, तो गांव वालों ने सोचा कि सुबह तक तो मर जाएंगे, किसी की लाश सुबह को हम फेंकेंगे उठाकर नदी में या किसी कुएं में। चलो हम लोग गोली बरसा कर चले गए। लेकिन जब सुबह आए तो देखे कि सब के सब जिंदा हैं। तो लोगों को कैसे उनकी जान बची पता है? कुरान, खुदा का कुरान कहता है, या अय्युहल्लदीन आमनु इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। जो कोई अल्लाह के दीन की मदद करता है, अल्लाह उसके कदमों को जमा देता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु। जो अल्लाह का होता है, अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह कभी अपने बंदों को नहीं छोड़ता है, कभी नहीं। आजमाइश में जरूर डालता है। आजमाइश में डाला, गोलियों से बरसात हुई, गोलियां लगी, बेहोश हो गए। उनमें एक कोई डॉक्टर था, शायद अमीर ही डॉक्टर था। तो उस अमीर साहब ने कहा कि लोगों, दवाई तो कुछ है नहीं हमारे पास, अल्लाह से दुआ करो और ये जो चटाई है ना, चटाई को जलाओ और इसकी राख अपने अपने जख्म पर लगा लो, ताकि ये राख तुम्हारी एंटीडोट का काम करे, मेडिसिन का काम करे। सबने पूरी रात वही किया। सुबह देखे कि सब लाइन में बैठे हुए फजर की नमाज के लिए। गांव वालों ने सोचा कि चलो अब उनकी लाश बोरी में डालेंगे और कुएं में डाल कर आएंगे। जब गए देखे सब के सब 10 के 10 लोग बैठे हुए। पूरा गांव ताज्जुब में, ये क्या हुआ? पूछा कि अमीर साहब